चलिए आज क्लास में बात करते हैं कक्षकों की आकृतियां, दैट मीन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये ऑर्बिटल्स की बातें तो हो चुकी है, तो अब यहाँ पे समझना है कि इसका शेप कैसे बनेगा। अलग अलग ऑर्बिटल का अलग अलग शेप बनते हैं और उसका अलग अलग मतलब भी सामने आता है। तो बच्चों यहाँ पे हम ये जानेंगे कि वास्तव में कक्षकों की आकृतियां बनती कैसे हैं। तो एक कक्षक दैट मीन सबसेल बोल सकते हैं। व्हाट राइट हियर, यहाँ पे लिख सकते हैं सबसेल, आप जानते भी हो। और एक सबसेल का मतलब क्या होता है, जिसे आप दूसरी भाषा में क्या बोले थे, ऑर्बिटल बोले थे। तो सबसेल में पहले तो यस आएगा, जिसका एल का मान जहां पे 0 होता है और यहां पर होता है एक खाली डब्बा। और अगर हम पी सबसेल की बात करते हैं जिसमें एल का मान 1 होता है, यहां पे होता है 3 डब्बा, कुछ ऐसा। और डी ऑर्बिटल यानी डी सबसेल में एल का मान 2 होता है। सो यहां पर होता है 1 2 3 4 एंड 5। इसी प्रकार एफ ऑर्बिटल में एल का मान 3 होता है। ये सब बातें आपको बताए जा चुके हैं इसके पहले वीडियो लेक्चर में, यानी कि क्वांटम नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये ऑर्बिटल्स होते हैं और अलग अलग ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें एल का मान अलग लगाता है। और यहाँ पर फाइनली बात करने कि वास्तव में कक्षक की शेप कैसे बनेगी, आकृति कैसे बनेगी। अच्छा, थोड़ी सी हम यहाँ पे एम की बात करते हैं। एम का मान क्या होता है, तो एम का जो मान होता है वो होता है -L से लेकर कहाँ तक, +L तक होता है। ये तो बातें आप जान चुके हैं। सो यहाँ पे एस ऑर्बिटल के लिए एम का मान क्या होगा, 0। यहाँ पर होता है क्या, वाट -1 0 +1 होता है। और यहाँ पर होता है -2 -1 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। क्लियर है। इस प्रकार से ये m का मान भी निकल गया। अब डायरेक्ट हम चलते हैं इसके ऑर्बिटल के शेप को लेकर के। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे s ऑर्बिटल के लिए। सबसे पहले s ऑर्बिटल की बात करते हैं कि s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है। क्लियर है, ओके। तो s ऑर्बिटल में एक लॉजिक वाली बात समझिएगा कि यहां पर सबसे पहले L का मान भी 0 होता है और M का मान भी 0 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही अक्ष पर दिशात्मक अभिविन्यास होता है। एक ही अक्ष पर दिशात्मक अभिविन्यास होता है। क्लियर है, ओके। अर्थात या अतः इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में समान होती है। क्लियर है, ओके। तो L का मान 0, M का मान 0, एस ऑर्बिटल की पहचान। और यहाँ पे शेप कैसा बनेगा, तो गोलाकार। एक ही अक्ष पर अभिविन्यास होगा, दिशात्मक अभिविन्यास होगा, घूमता रहेगा, लेकिन एक्सिस से कहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा पाया जाएगा और सब जगह एक समान इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। सो यहाँ पे इसका जो शेप होता है SHAPE होता है, वो होता है स्फेरिकल, दैट मीन्स गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। तो बड़ा गजब बात और सिंपल बात भी है एस ऑर्बिटल के लिए। L का मान 0, M का मान 0 और यहाँ पर दिशात्मक अभिविन्यास होगा एक ही एक्सिस पर, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन सभी जगह एक समान पाया जाएगा। तो यहाँ पर गोल गोल घुमिया करके क्या बना लेगा, तो गोला, और इस गोला बोलता है स्फेरिकल। क्लियर है। तो इसका शेप कैसा बना, इसका शेप बन गया स्फेरिकल। चलिए अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल्स को लेकर के। ओके, तो p ऑर्बिटल में क्या होगा, इनमें घूर्णन पाया जाता है, दिशात्मक घूर्णन होता है। कैसे होता है, तो ऐसे होता है। सबसे पहले p ऑर्बिटल के लिए विचार करें। L का मान क्या होगा, 1 होगा। पहली बात, L का मान 1 होगा। और अगर हम M की मान की बात करते हैं
तो यहाँ पर m का मान क्या होगा, ये -1, ये 0 और ये +1। क्लियर है? ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, px py pz। क्लियर है? ओके। एक्स वाई जेड का मतलब क्या होगा, विचार करें। इसका इसका फिगर होता है जो डंबल होता है, क्या होता है, डंबल। तो हम SHAPE शेप की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे डंबल लिखेंगे, यानी कुछ ऐसा डंबल, इसे बोलते हैं डंबल, डंबल बोलते हैं, डंबलाकार बोल सकते हैं, डंबलाकार, डंबलाकार, डंबल के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? तो इसमें दिशात्मक घूर्णन होता है और ये होता है p ऑर्बिटल। अब इसको हम अलग अलग एक्सिस पे देखें तो इसका क्या मतलब नजर आएगा, विचार करें। विचार करें कुछ ऐसा। तो यहां पे देख लो जरा, px इसको मान लिया कितना, x, ये क्या x, ये क्या x। क्लियर है? ये है y, ये भी y, ये भी y। ओके। और यहीं पर ले लिया z, ले लिया एठो z, z, z। विचार करें तो यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर पहले px है, तो px मतलब क्या होगा, x एक्सिस पर डंबल बनेगा, काम खत्म हुआ। ओके। y का मतलब क्या होगा, y एक्सिस पर डंबल बनेगा, काम खत्म। ओके। ऐसे ही z का मतलब क्या होगा, z एक्सिस पर डंबल बनेगा, काम खत्म। ओके। तो इस प्रकार से इनका ये जो डंबल के आकार का जो शेप बनेगा, तो ये डंबल अलग अलग एक्सिस पर, यानी कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से चक्रण कर सकता है, घूर्णन कर सकता है। अब तीनों को मिला देते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्या था, ये है x, सपोज ये है y और ये है z। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसी को z कर देते हैं, y इसको कर देते हैं। ओके। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, हर एक्सिस पर x पर, यहां पर z पर, यहां पर y पर। क्लियर है? ओके। तो ये जो बना है क्या है, इसका नाम क्या है, x, तो px, ये इसका लेंगे तो pz, और ये इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, py। क्लियर है? ओके। तो इस प्रकार से ये रहा एक p ऑर्बिटल का संरचना, p ऑर्बिटल का शेप, p ऑर्बिटल की आकृति, p कक्षक के लिए आकार। क्लियर? चलिए अब हम इसी प्रकार हम बात करेंगे d ऑर्बिटल का क्या होगा, f ऑर्बिटल का क्या होगा। तो एक बार और समझें, s ऑर्बिटल का क्या होता है, s ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल क्या होता है, डंबलाकार होता है, डंबल के आकार का होता है। और इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं d ऑर्बिटल के लिए तो क्या होगा, नोट करें, यहां तक स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब d ऑर्बिटल की बारी है। तो d ऑर्बिटल का शेप, d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स में क्या होता है, d ऑर्बिटल्स में डंबल का डबल डंबल होता है, यानी कि 2 बार डंबल बनता है। यानी कि एक d ऑर्बिटल में ये 1 2 3 4 एंड 5, यहां पर क्या होता है, यहां पर L का मान होता है 2, यस। और M की बात करते हैं तो M के लिए M का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, -2 +2 0 +1 +2, ये होगा M का मान। यहाँ पर L का मान, M का मान सब कुछ दिया है। और यहाँ पे शेप की बातें हो रही हैं, तो पहले तो हम इस कक्षक का नाम दे दें, इस अलग अलग डब्बे का नाम क्या होगा। तो यहाँ पर होता है dxy, dxz, dyz, dx² - y², लास्ट वाला dz²। क्लियर? ओके। अब आप इसका शेप की बात करते हैं तो जो शेप बनता है वो बनता है डबल डंबल।
क्या बनता है, डबल डंबल, ऐसा फिर ऊपर से ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल डंबल, SHAPE शेप, डबल डंबल, DOUBLE डबल डंबल। डबल डंबल क्लियर है, यानी द्विडंबलाकार, द्विडंबलाकार डबल डंबल, कुछ ऐसा। अब इनका हम इसके रिलेट देखेंगे, इनका जो फिगर बनेगा, इनका जो आकार बनेगा, XY XZ YZ X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर के फॉर्म में कैसे बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं DXY। तो यहां पर एक काम कर ले, इसको मैं इधर बनाता हूं, तो यहां पर लेते हैं क्या, एक ऐसा, एक और कुछ ऐसा। XY की बातें हो रही है तो यहां पे X कर दिया, ये Y कर दिया। XZ की बातें हो रही है तो यहां पे X कर दिया, यहां पर Z कर दिया। YZ की बातें हो रही है तो यहां पर Y कर दिया और यहां पर Z कर दिया। क्लियर, ओके। अब क्या करेंगे, अब इस डबल डंबल को उठा के यहां रखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो अगर हम डबल डंबल यहां पर रखते हैं तो यहां पर ऐसा दिखेगा, यस, एक इधर से, यानी इन दोनों खाली गैप में, मैंने क्या बोला, X और Y के खाली गैप में, सपोज ये प्लस तो भी प्लस, ये माइनस तो भी माइनस। क्लियर, तो ये बन गया XY, दैट मीन्स इस फुल पत्ती का नाम क्या हो जाएगा, DXY। DXY, इसकी बात करते हैं। XZ कुछ नहीं, सिंपल फुल पत्ती लाएंगे और ऐसे आप रख देंगे, चूंकि प्लस प्लस ये माइनस, अगर मानते हैं तो प्लस प्लस माइनस माइनस। XZ तो DXZ हो गया। इसी प्रकार YZ की बातें हो रही है तो सिंपली, अब चूंकि डबल डंबल है तो कहीं जैसा लगेगा, लेकिन एक चीज ध्यान हो कि गैप वाला में आना चाहिए, ठीक है। यहां पर YZ की बातें करते हैं तो YZ में भी सेम वैसे ही रहेगा, कुछ इसमें करना ही नहीं। क्लियर है, ओके। तो क्या बन गया, DYZ। अब क्या है, 3 तो हो गया, 2 बाकी है। X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहां पे हम ले लेते हैं, क्या बोला, X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेटस X और ये क्या है, Y। तो X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है कि X पर जाएगा एकदम पूरा ऐसे, और एकदम Y पर जाएगा पूरा ऐसे। तो ये बन गया ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये बन गया X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, ओके। तो X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है, ओके। इसी प्रकार अगर हम लास्ट की बात करते हैं तो DZ का मतलब क्या होगा बच्चों, तो DZ का मतलब होगा, DZ स्क्वायर का मतलब होगा कि यहां पर सपोज ये क्या है, X है और ये क्या है, Z है, राइट, ओके। तो यहां पर Z 2 बार है, Z का स्क्वायर मतलब 2 बार, Z कितनी बार, 2 बार। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर हम Z पर ऐसे बना दिए, और जो इसका अगला पंखुड़ी है वो इसी में नजर आ रहा है, यानी कि ऐसे कुछ छोटा छोटा। और लास्ट में आप देखो कुल मिला जुला करके इनका जो घूर्णन हो रहा है, कि जब चक्रण करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे चक्रण करेंगे तो इनमें कुछ ऐसा आपको फिगर दिखेगा, यानी लगातार Z पर ही इनका घूर्णन हो रहा है। तो इसे बोला गया DZ स्क्वायर। क्या बोला गया, DZ स्क्वायर। क्लियर है, ओके। तो ये रहा एक ऑर्बिटल का शेप, यानी कि कक्षकों की आकृति, किसके लिए, D कक्षक के लिए। प्यारे बच्चों, में डाउट होगा कि F ऑर्बिटल का क्या होगा,
तो एक चीज बता दें आपको, यहाँ पर जो f ऑर्बिटल की आवश्यकता है वो नहीं है बिल्कुल। f ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स, जिसको बनाना थोड़ा सा जटिल होगा, यानी कि जटिल स्ट्रक्चर होता है। सो यहाँ पे आपको तीन चीजें आपको समझना है, SPD। यस, S का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल होता है। P का मतलब क्या होता है, डंबल के आकार का होता है। D का मतलब क्या होता है, डबल डंबल के आकार का होता है। इस प्रकार से ये रहा कक्षकों की आकृतियां इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से। यस।